मधु, मधु, बोलिए। बोलो। अरे ऑफिस जा रहा हूँ मैं, मेरा टीका वीका कुछ करना है या नहीं? टीका मैं क्यों करूँगी, उससे करा लो, छोटी वाली से। अरे मुझे पता है ना, मैं बीच वाली से कराऊंगा ना छोटी वाली से, ये तुम्हें भी पता है। सबसे पहले तुम बीच वाली से भी ज्यादा प्यार नहीं करते, उस सबसे छोटी वाली से ज्यादा प्यार करते हो। अरे वो नहीं नवेली है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। हाँ थोड़ा बहुत। मेरी बात सुनो, लेकिन पहली तुम हो, पहला हक तुम्हारा है कि तुम मेरा टीका तुम ही करो, ठीक है? टीका करवाने आते हो बहाने से, प्यार तो तुम करते ही नहीं मुझसे। अरे जब दूसरी शादी करी थी मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया था कि ठीक है कोई बात नहीं, और दूसरे के बाद तीसरी भी। तीसरी मजबूरी में करनी पड़ी। मजबूरी? तुम्हें पता है कैसी मजबूरी? वो अपनी आत्महत्या करने जा रही थी और मेरे सामने, तुम्हें पता, कोई झूठे को भी रो जाए तो मुझे तरस आ जाता है। हाँ। और मैंने कहा उससे कि मैं तुम्हें अपना लेता हूँ, वो भी राजी हो गई। 10 औरतें ऐसी मरेंगी तो उनको भी अपना लोगे? अरे तो क्या हो गया, वैसे भी जाओ ना, 3 शादियों के बाद सारी औरतों से शादी कर लो। अरे क्यों कर लूं मैं? 3 पत्नियों के होने के बावजूद भी मुझे वो सुख नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। चौथी शादी कर लो। नहीं कर सकता। तो 5वीं शादी कर लेना। 5वीं शादी? 3 बीवियों के होने के बाद तो मुझे वो सुख नहीं मिलता। क्या करूं, मैं मर जाऊं? तो ही ठीक है। क्या मधु, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बिना तुम्हारा है कौन? अब भी कौन से मेरे हो? मैं कभी उसके पास कभी उसके पास। मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे बाद 2 शादियां और की हैं, लेकिन तुम्हारी मर्जी से। तुम्हें सब पता था ना? पता था ना, मजबूर किया तुमने मुझे। दूसरी शादी मैंने करा दी, अरे मजबूर है, ये है वो है, लेकिन तुमने और दूसरे के साथ साथ तीसरी को भी मेरे सर पे बैठा दिया। तो वो भी तुम्हारी मर्जी से ही करी थी मैंने शादी। तुमसे पूछा था कि मेरी भी मजबूरी थी। बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे मेरा हक चाहिए। हक? अरे दे तो रहा हूँ, हक के लिए तुम्हें क्या नहीं मिल रहा? तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिलता है? जब तनख्वाह आती है तो मैं 3 जगह डिवाइड करता हूँ उसे। मुझे तुम्हारी तनख्वाह नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? क्या कमी छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए? मुझे ये घर चाहिए। घर? मधु तुम कैसी बातें कर रही हो? ये घर चाहिए? फिर वो दोनों कहाँ रहेंगी? मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ रहेंगी। किराए पर रखो, जाओ। मधु तुम कैसी बातें करती हो? इस मकान पे मेरा हक है, मुझे क्योंकि मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ। मुझे पता है तुम मेरी पहली पत्नी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। कुछ भी? जाओ, मुझे ना तुम्हारा कोई टीका करना है, और हाँ ये घर मेरे नाम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूँ। केस? मधु तुम पागल हो क्या? हे भगवान, क्या हो गया है इन लोगों को? प्रिया, प्रिया, आगे मुंह उठा के। तुम तो दिन भर सोती ही रहा करो। हाँ, तुम लोग आइया करते रहो, हम सोए भी ना। और तुम नाई भी नहीं हो। हाँ, नहीं, तो मेरा नहीं। टीका कौन करेगा? बड़ी वाली दीदी के पास जाओ, मुझे अरे उसका तो नाम ही मत लो। पता है क्या कह रही थी वो? हाँ? कि ये घर उसके नाम कर दूं मैं। उसके नाम? वो तो मैं कल कहने ही वाली थी। क्या? कि ये घर मेरे नाम होना चाहिए। प्रिया तुम कैसी बातें कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं। तीनों को मिल बांट के रहना चाहिए। तीनों को मिल अगर बांट मैं के? ये घर तुम्हारे नाम पर कर दूंगा तो वो दोनों कहाँ रहेंगी? ओ, मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ रहेंगे। किराए पे रखो, कहीं भी रखो, झोपड़ी में रखो, गंगा के किनारे रखो, कहीं भी रखो, मुझे नहीं पता। देखो, मुझे ये घर मेरे नाम करना, नहीं तो जहर मिला के दे दूंगी। स्वीटहार्ट देखो मेरी बात सुनो, क्या जरूरत है? तीनों एक साथ रहती हो ना यहाँ पे। देखो बेबी, अगर तुमने ये घर मेरे नाम नहीं किया, जैसे मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की है ना, ऐसे ही ये जबरदस्ती मुझे मेरे नाम। समझ गया, लेकिन अभी क्या जरूरत है? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? दोबारा बोलना। क्या है इस घर में? कमी? वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझे दिया ही क्या है? अरे मुझे ये घर चाहिए, और वैसे लड़कों की कमी क्या है मुझे? अरे ऐसे 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 आ जाएंगे लड़के। लेकिन प्रिया, और हाँ, कितने हाथ पैर जोड़े थे तुमने मुझसे शादी करने के लिए। अरे मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई थी, और मुझे कहाँ सुख मिला, और मुझे क्या पता था कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, और मुझे कहाँ शादी वाला सुख मिला। मैंने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। प्यार? घंटा का प्यार करता था क्या? करता हूँ। अच्छा, तभी तो दूसरी लुगाई लाके तीसरी एक तो पहले से थी, दूसरी मेरी छाती पे लाके रख दी।
तुमने ही बोला था कि कर लो शादी। गुस्से में क्या बोल दिया मैंने कि हाँ कर लो, तो सच में कर लाई शादी? अगर गुस्से में अब वो बोल देगी तो चौथी कर लाओगे? कैसी बात कर रही हो? उस टाइम पे तुमने कहा था कि कर लो शादी। हाँ मैंने कर ली। हाँ, कर लो शादी, कर लो शादी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये घर नाम चाहिए मुझे, क्योंकि अब तुम चौथी करो, पांचवी करो, छठी करो, मुझे कुछ नहीं पता। कहाँ रखोगे खुद पता चल जाएगा। वो मैं देख लूंगा। तुम अभी बाहर में जाओ। टीका भी तो नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। नहीं नहीं हो। नहीं नहीं, सोऊंगी, मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। और नहीं किया ना ये घर नाम तो एक बात ध्यान रख लेना, मेरे चाचा वकील हैं। वकील? हाँ, केस कर दूंगे तुम्हारे नाम। केस करने क्योंकि की क्या तुम जरूरत है बेबी? तुम पहले से ही शादीशुदा थे, पूरा घर मेरे नाम आ जाएगा। तुम पे मानहानि का केस लगवाऊंगी। प्रिया कैसी बात रेप कर रही केस है? लगवा दूंगी। मैं तुम्हारा पति हूँ। रेप अरे केस? फाड़ के पति हो तुम। बाबू यहाँ से 376 लगवाऊंगी। 376? ये पत्नी है या पनौती है? चलो कोई नहीं, वो कर देगी रीटा मेरी जान। रीटा बेबी सोना। क्या हुआ? गला क्यों फाड़ रहे हो? सुनाई दे रहा है मुझे। कितने तो प्यार से बोल रहा हूँ मैं। इतना चिल्ला के बोलोगे तो किसको सुनाई नहीं देगा? चिल्ला कर। रीटा मैं ये कह रहा था, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरा टीका कर दो। और दिन तो तुम बड़ी दीदी से कराते हो, आज क्यों नहीं करा के आए? बड़ी वाली से कराता हूँ, लेकिन उसके पास गया था, उसने बोल दिया कि ये घर मेरे नाम पर करो। अब बताओ मैं कैसे नाम पर कर दूं उसके? उनके नाम कैसे होगा? मैं तो तीसरी हूँ ना, तो मेरे नाम होगा ये घर। तुम्हारे नाम? हाँ। अरे मैं ये चाहता हूँ रीटा कि ये घर किसी के भी नाम ना हो, ये घर मेरे ही नाम पर रहे। तीनों रह तो रही हो। तुम्हारे नाम क्यों होगा? धोखा तुम दो सबको, और मकान में तुम्हारा नाम रहेगा। अरे मैंने कौन सा धोखा दे दिया? देखो तुमने ही तो कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगी। था कि तुम्हारी जिंदगी में तो है ना। रीटा लेकिन तुमने ही तो कहा था मुझसे। हाँ मैंने कहा था, मेरी जिंदगी में नहीं था कोई, इसीलिए तुमसे बोला था मेरे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। और तुम अपनी बात कर रहे हो। तुम्हें पता है मेरे पीछे तो एक से एक हाई क्लास का लड़का था, लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हारे प्यार में पड़ गई और अपनी किस्मत ही फोड़ ली। किस्मत तो कैसे फूट गई? तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी लगती है? कमी है ही क्या इस घर में? क्या नहीं है तुम्हारे लिए? अच्छा तुम हो? मैं हूँ तो सही, अभी आया हूँ ना तुम्हारे पास। ऐसे आते हो जब वो दोनों फटकार देती है ना, तब आते हो तुम मेरे पास। तो आता तो उससे हूँ पहले ना। कौन सा याद आती है तुमको? किस किस को याद करूँ? अब मैं परेशान हो चुका हूँ। ऊपर से ऑफिस का काम है मेरे ऊपर, ऑफिस का इतना प्रेशर है, ऊपर से तीन बेटा मेरी बात सुनो, अभी मेरा टीका मैं कर तिलक दो। नहीं लगाऊंगी। क्यों? बस नहीं लगाऊंगी तो नहीं अरे लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाओगी? तुम उन कागजों पे अंगूठा लगा दो, मैं तुम्हारी तिलक लगा दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर अंगूठा ना लगाऊं तो कुछ हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ। इसका मतलब तुम्हारे भी चाचा वकील हैं क्या? चाचा पागल हो गया? मेरे पापा वकील है। वकील? हाँ। किसी का और उन्होंने तो चाचा मुझसे वकील? पहले से बोल रखा है, क्या? अगर मकान नाम नहीं हुआ ना तो केस डालेंगे इस आदमी के नाम में। तो क्या तुम्हारे और तो और मकान तो मकान, और जो तुम्हारी तनख्वाह आती है ना वो पूरी मुझे मिलेगी फिर। पूरी? हाँ। पागल हो क्या? सब कुछ तुम ही वो पूरा तो पूरा तुम्हें ले पता जाओगी चल- तो औरों के नाम क्या करूंगा मैं? मुझे मतलब नहीं है, बाहर चूल्हे में जाए वो भी और तुम भी। चूल्हे में? मकान तो मेरे नाम ही होके रहेगा। लेकिन अरे यार इस घर में तो मैं परेशान हो चुका हूँ, किसी ने मुझसे नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा। गुरुजी ने यार मुझे कैसी तरकीब बता दी कि दूसरी शादी करेगा तो तेरी दुगनी तरक्की हो जाएगी और तीसरी करेगा तो 3 गुनी। लेकिन यार तरक्की क्या, यहाँ पे तो मेरे लगे पड़े हैं। गुरुजी गुरुजी रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलुआ तू कलयुग आएगा। मैं कलियोग आएगा। हाँ तुझे देख के तो कलुआ ही आ गया और कोई कैसी थोड़ी बातें आ गया। कर रहे हैं गुरुजी? बता क्या क्या काम है? तू सुबह सुबह गुरुजी कैसे आ आपने गया? मुझे कैसे फंदे में फंसा दिया? फंदे में फंसा दिया? हाँ फंदे में। अबे मैंने कौन से फंदे में फंसा दिया तुझे? हैं? आप थूकते बहुत ज्यादा हो। मैंने अब चल सुबह सुबह तो मैं वैसे ही थूकता हूँ। तू ये बता आया किस लिए यहाँ पर? गुरुजी आपने मुझसे क्या कहा था? हाँ। अगर तू मतलब अपनी जिंदगी में पहली शादी करता है हाँ। तो तुझे मतलब तेरी तरक्की हो जाएगी। तो मैंने क्या गलत बोल दिया तुझे? हैं? गुरुजी थूकिए मत प्लीज। तब मैं थूक थोड़े रहा हूँ। चलो उसे तो मैंने सही बोला कि तू बोला मेरे पास आके कि मैं बड़ा परेशान हूँ। हाँ मैं परेशान था। तो अभी उठा पहले उसे बैग को। मुझे तेरी साफ साफ परेशानी तेरे चेहरे से नजर आ रही है बालक। तेरी अंतर्यात्मा जो है बड़ी खोखली हो चुकी है बालक।
तू सिगरेट मत पिया कर, वरना तेरे धुआं जम जाएगा फेफड़ों पे। अंदर की जो आवाज़ है ना बाहर आएंगी, सू सू, ये सब बंद हो जाएंगी। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे इकबाल चरोटा, वो हमेशा इतनी बीड़ी पीते थे, हर बात पे बीड़ी 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 बीड़ी। उनका नाम तो मैंने भी सुना है। हाँ सुना ना। एक बार बीड़ी पीते 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 उनके अंदर फेफड़ों पे धुआं जमने लगा, हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में कार उनकी बात छोड़, फिर प्रधान में ना खामा खा। हाँ ये बता, देख मैंने तरक्की की बात करी थी, तेरी पहली शादी हुई है? हाँ हो गई। मैंने कहा तू शादी कर ले, तूने शादी कर ली, तेरा घर भर सब, तेरी नौकरी वोकरी लग गई, तेरी बीवी कितनी लगी थी? गुरुजी मैं मानता हूँ पहली शादी मैंने करी थी, मेरी तरक्की हुई, लेकिन जब आपने जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करवा दी तब मेरी तरक्की कहाँ हुई? मैंने जबरदस्ती शादी नहीं करी, नहीं करवाई, क्योंकि लेकिन आपने बोला तो था ना मुझे। उस टाइम तेरा गुलगुला बहुत गर्म था, मेरे पास आया तू इसी तरह। लेकिन गुलगुला ठंडा पड़ चुका है। पहले मेरी बात सुन, तू खुद गुलगुला हो चुका है, पहले मेरी बात सुन ले। पहले जब तूने मुझसे ये कहा कि गुरुजी मेरी तरक्की नहीं हो रही, और मुझे जैसे मैंने तेरी शादी का मंत्र मारा और तूने शादी करी, घर बना लिया, और फिर दोबारा तू मेरे पास आया, गुरुजी मैं चाहता हूँ और तरक्की करूँ, तो मैंने तुझे एक ही मंत्र दिया, जाओ बालक दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी भी की? हाँ फिर? लेकिन उसके बाद मुझे क्या मिला? 2 बीवी। तो गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हो? और तो दूसरी शादी के बाद मैं जब आपके पास आया कि मेरी तरक्की नहीं हुई, तो आपने क्या कहा कि तीसरी शादी कर ले, तरक्की हो जाएगी। देख बेटा एक बात सुन, तूने वो कभी वो चीज़ देखी है? वो चीज़ देखी है। क्या देखी है? हाँ भाई। अबे चीज़ का नाम तो लूंगा जब भी तो देखी है। कौन सी चीज़ की तूने बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ तूने चिरौंजी देखी है? चिरौंजी जो हलवे में पड़ती है, बिना चिरौंजी के हलवा बिल्कुल पसंद नहीं आता। तूने हलवा की सूजी दे, सूजी के बाद चीनी डाल दी, फिर उसके बाद चिरौंजी डालना भूल गया, इसलिए हलवा कैसे बनेगा? चिरौंजी डल तो गई अब चिरौंजी लग रही। अब परेशानी क्यों आ गया मेरे पास सुबह सुबह उठाने? ये है कि अब मेरी 3 बीवियां हैं। तो ये तो अच्छी बात है, तेरी 3 बीवियां, और लोगों से पूछ, उनकी तो फटी पड़ी है 3 बीवियां लेके। गुरुजी मेरी सुनिए, मुझे पता है कि 3 बीवियां जिनकी होती हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरी तीनों बीवियां बोलती हैं कि मुझे इस घर की मालकिन बना दो, इस घर को मेरे नाम कर दो। तो तू क्या चाह रहा है? घर एक और बीवियां 3 कैसे नाम हो सकते हैं? देख कहने का मतलब ये है कि तेरी जिंदगी हुई है झंड, और फिर भी ये तुझे घमंड। मेरा कहने का मतलब ये है अब नहीं रहा। हाँ सारी बात जो तूने 3 शादी कर ली, तो 3 शादी के बाद तू 4थी शादी कर ले। 4थी शादी? हाँ। गुरुजी आप पागल हो क्या? है? अगर मैंने 4थी शादी गुरुजी को पागल बता रहा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो कैसी बातें करूं? अबे तू एक ही आदमी है, मैं तो साला झूठे को कह रहा हूँ कि शादी कर ले, तू करे ही चला यार, करे ही चला यार। मेरी 3 ही बीवियां हैं, मधु, प्रिया और रीटा। उन तीनों ने बना रखा मुझे चीटा। और मेरे चीटे, तू एक और कर ले मसीते। फिर देख मेरा नाम, उन्होंने अगर तुझे चीटा बना रखा है, तू इस बार कर ले, मेरी नज़र में कोई सीखी सिखाई सी होगी तो तुझसे शादी। मैं कहने का मतलब अब तरक्की, मतलब ऐसी बीवी ला, ऐसी बीवी मुझे सीखी सिखाई नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या है वो बता यार, मेरे सुबह दिमाग खराब। तुझे जब तेरी 3 बीवी है, तू मजे ले रहा है, तो मजे ही तो नहीं ले रहा, मजे की जगह मुझे सजा भुगतनी पड़ रही है। जब 3 शादी करेगा तो बेटा तुझे सजा तो मिलेगी। तुझे पता, चल सारी बात छोड़ ना, तो मुझे तुझे कौन सी बीवी सबसे ज्यादा प्यार करती है? सबसे ज्यादा प्यार कौन करती है? हाँ। सबसे ज्यादा अभी तो कोई भी नहीं करती, लेकिन मैं तीनों को करता हूँ। तब तो मामला बड़ा गंभीर है, तेरे मामले को थोड़ा सा पकड़ के ढीला करना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वह कैसी बात करना पड़ा है? मामले का मामला है, कहने का मामले का ये है कि मामले को समझने की कोशिश कर। मामला जब तक समझा नहीं जाए, अबे मामला बात तेरा मसला। आप प्लीज ऐसे मत करिए, दुख दर्द होता है। ये तुझे बड़ा दर्द होता है इस चीज़ में। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये सुबह मुझे बाबा रामदेव ने बताया था कि इस तरह से जो है एक्सरसाइज करोगे तो कभी गंदे ख्वाब नहीं आएंगे तुम्हें, समझे? एक्सरसाइज मत करिए। तो फिर आप मुझे सुझाव दीजिए। मैं तुझे सुझाव नहीं, तुझे जुलाब दे दूंगा, गोली दे दूंगा जुलाब की। ज़्यादा बकवास मत कर, मेरी बात सुन। देख तू परेशान है, बहुत परेशानी, मुझे लग रहा है तू परेशान है। इस परेशानी का हल देखना पड़ेगा, समझ गया? ये क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। सुन आ गए उल्लू। मैं ये कह रहा हूँ कि तेरी तरक्की में, अच्छा मैं आज रात को बैठूंगा, मंत्र मारूंगा 2-4,
मैं सुबह सुबह एक पानी की बोतल दूंगा तुझे और जाके अपनी पत्नी को पिला देना, ठीक है? फिर देखना पत्नी का, लेकिन कौन सी वाली को? जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है उस पत्नी को जाके। मैं तो कह रहा हूँ तीनों को एक एक घूंट पिला दियो, एक एक घूंट पिला दियो, एक एक घूंट। फिर देख उनकी क्या 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 सीन निकलेगा। सीन निकले? मेरा कहने का मतलब है यही तो मैं चाहता हूँ। यही तो तू चाहता है। मुझे पता है तू सीन निकलने के चक्कर में तेरा सीन खराब हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ, देख 3 बीवियों को लबड़ा बड़ा बुरा होता है बड़ू। असल में बात ही थी, मेरे गुरु थे, उन्होंने भी 3 शादी करी थी। 3 शादी करने के बाद आज उनकी बीच रोड पे समाधि बनी हुई है। रोड पर समाधि? दिन भर तुझ जैसे कौवे बीट कर करके जा रहे हैं उनके ऊपर। मुझे आज तक उनकी शक्ल देख के याद आ रहा है। गुरुजी, क्या? मैं नहीं चाहता कि ऐसे मेरी भी रोड पर समाधि बनी हो। तेरी समाधि नहीं बनेगी, कौवे उस पर बीट कर कर जाए। बस तेरी, तू फिक्र मत कर। गुरुजी प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं बचा लूं? मैं कोई साले शादी तू करे बचाऊं मैं? अबे मैं खुद चक्कर में पड़ा हूँ, तुझे कैसे बचाऊं? मेरे कहने का मतलब मैं जो हूँ कि सारी चीजों का मंत्र, एक मंत्र पढ़ूंगा रात को एक बीवी मंत्र। बीवी मंत्र? हाँ, एक बीवी मंत्र होता है, टीवी के सामने पढ़ा जाता है। टीवी और बीवी को दोनों मिला दो तो बीवी टीवी मंत्र। बीवी टीवी मंत्र? हाँ, उस मंत्र का पानी पिलाऊंगा, मतलब दूंगा तुझे, पानी दूंगा। और उसके बाद देख तेरी तरक्की। 3 बीवियां तुझसे बहुत प्यार करने लगेंगी। तो 3 बीवी प्यार नहीं करती? नहीं करती। तू 3 बीवियों को करता है प्यार? मैं बहुत करता हूँ। तू देख 3 बीवियों को एक एक घूंट पिला के देख, फिर देख 2 घूंट पिला दे साकिया, बाकी मेरे पे रोड़ दे, समझे? ये तो किसी फिल्म का गाना है। जब तुझे गाना याद है तो फिर मंत्र याद कर ले। मंत्र का नाम है, क्या है? बेबी मंत्र। बीवी मंत्र? हाँ, अब वो तुझे बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि बीवियाँ बुरे मान जाएंगी सारी। मेरा कहने का मतलब ये, शाम को जब ऑफिस से लौटता हुआ है ना, तो मेरे पास आ जाइयो। आपके पास? हाँ, किसी बीवी को लेकर आइयो जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। एक एक बीवी मेरे पास ला, मैं उन बीवियों पे ऐसा मंत्र मारूंगा वो। गुरुजी! क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब तेरी बीवी पे मंत्र मारने का मतलब ये है कि उसको दुआएं दूंगा। अच्छा, तो ये कहिए ना आप दुआ देंगे? तो मंत्र का मतलब भी यही होता है चुकंदर। मेरा मतलब कुछ भी नहीं। मेरा नाम तलविंदर है। हाँ, तेरा नाम तलविंदर है, चुकंदर है, बलविंदर है, बंदर, लेकिन शक्ल से तू 1 नंबर का बंदर है। तू अकल नहीं है तेरे अंदर 2 नंबर की। तुझे किस तरह की बात कर रहे हो? चाहिए सुबह सुबह आदमी को परेशान कर दिया तूने। ठीक है, रात को तुझे पानी वाला मंत्र दूंगा एकदम। मैं भी तो परेशान हूँ बेटा। मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा, कैसा? तू पानी पानी हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, तुझे पानी वाला मंत्र पढ़ के दूंगा, मतलब बीवी वाला मंत्र पानी पे पढ़ के 3 बार फूकूंगा। फिर देख तू घोड़े की तरह दौड़ेगा। चल अब निकल ले, चल। ठीक है, शाम को मुझसे मिलता हुआ जाइयो, ठीक है? और कल सुबह जिस पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे मेरे पास लेकर आइयो, ठीक है? ठीक है, चल निकल ले। अब एक काम कर, हाँ 10 रुपए दे, चाय पीनी है। 10 रुपये? हाँ है नहीं? नहीं है तो वो सामने होटल वाला देखा है, हाँ। उससे 4 आमलेट, सॉरी आमलेट कह रहा हूँ, 4 बंद ब्रेड मक्खन लगा के और 1-2 चाय भिजवा दियो। कह दियो गुरु जी के अंदर दिया है। चल ठीक है। ठीक है, निकल। हुक्का। मधु, मधु। क्या है? मधु, आज थक गया मैं बहुत। मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, अरे तो कम से कम 1 गिलास पानी तो पिला दो। पानी? हाँ हाँ पानी। पानी? हाँ हाँ पानी। चुल्लू भर भी पानी नहीं दूंगी तुम्हें। कैसी बातें कर रही हो तुम? और भी है ना 2 बीवी, जाओ उनसे ले लो। मधु, मैं थका हारा हुआ आया हूँ। मेरे पास क्यों आते हो? सैलरी के टाइम पर तो सबसे पहले तुम ही दिखती हो। अच्छा, जैसे कि पूरी सैलरी मैं ही लेती हूँ। मधु, मैं थका हूँ। सबसे पहले लेती हूँ तो बराबर की सैलरी लेती है दोनों वो। अब मुझे पता है। तो जाओ ना, उनके पास भी जाओ, तुम नहीं उनसे सुधरने खाना वाली। मांगो, पानी मांगो। तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए, तुम्हारा पति थका हारा हुआ आया है। तुम सिर्फ मेरे ही पति नहीं हो। मुझे पता है, मैं बाकी 2 का भी पति हूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना, मैं सुबह कुछ खाकर भी नहीं गया था। तीनों ने मुझे ऐसे ही भगा दिया जैसे मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा नौकर हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही क्योंकि होना तुमने काम ही ऐसा किया है। अरे क्या कर दिया मैंने? बस शादी तो की है, उसके ओह, बाद में क्या कर दिया मैंने?
शादी तो की है। बस शादी ही की है, कुछ भी नहीं किया। ये तुम्हें आसान काम लगता है? आकाश, गुरुजी मुझसे शादी की ना कहते, ना तुम होती ना वो दो। ना मैं होती ना वो दो। और ये गुरुजी कौन है? कोई नहीं, तुम अपना काम करो। कर रही हूँ। प्रिया, मेरा पन्ना छल छल। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ प्रिया? प्रिया, क्या हुआ? मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? प्रिया, अभी मैंने देखा तुम अभी तो गाना गा रही थी। गाना नहीं गा रही, रो रही थी। अरे तो सुनो, रोने की कोई जरूरत नहीं है, हम चलते हैं डॉक्टर के पास। आओ। नहीं, दरअसल बात ऐसी है। बात कैसी है? सपने सर दर्द क्यों कर रहा है? सपने में मैंने 2 साड़ी देख ली थी और मुझे टेंशन हो गई, आप दिलवाओगे नहीं दिलवाओगे। और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। सर में सच में दर्द हो रहा है, मुझे टेंशन होगी, आप दिलवाओगे नहीं हाँ, दिलवा दूंगा। इसीलिए अरे दिलवा दूंगा, मेरी माँ। अब हल्का हो गया दर्द, अब भारी हो गया, आप दिलवाओगे? मैं दिलवा दूंगा, मैं दिलवा दूंगा, मैं दिलवा दूंगा। एक येलो कलर की दिलवाना, स्काई ब्लू दिलवाना। ठीक है, जैसे ही महीने की सैलरी आएगी मैं तुम्हें सबसे पहले 2 साड़ियाँ ही दिलवाऊंगा। ठीक है, ठीक ठीक है। अब जाओ, 1 गिलास पानी लेकर आओ। ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है। ये नहीं सुधरने वाली, लगता है तीसरी वाली के पास ही जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ ना। साड़ियाँ चाहिए बस। रीटा, रीटा, हाँ। रीटा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तो कौन सा नया बात बता रहे हो तुम मुझे? डेली थकते हो तुम तो, और थक के सो जाते हो। पता है मैं थक कर सो जाता हूँ। 1 गिलास पानी पिला सकती हो क्या? क्यों? दोनों के पास हो क्या है? किसी ने पानी की भी नहीं पूछा तुमसे? नहीं पूछा। और कुछ खाने को बनाया? मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो अपने लिए बनाया और खा लिया। मुझे क्या पता कि भूखा आने देंगी वो दोनों तुम्हें। 3 दिन से बाहर खाना खा कर आ रहा हूँ। तो ये हम पे एहसान नहीं कर रहे हो कि तुम बाहर खा के आ रहे हो। तुम बड़ी दीदी के यहाँ खा के आते हो, इसलिए मैं नहीं बनाती। 1 हफ्ते मैंने पूरा खाना बनाया था और बिगड़ के गया था, खाया नहीं। तो मैं पागल हूँ, नौकरानी समझ लिया है जो तुम्हारे लिए पनपति बना के रखूँ और बिगाड़ लूँ फिर उसको? कैसी बातें कर रही हो रीटा? मैं सही बात कर रही हूँ। देखो, एक काम करो तुम, तुम्हारे लिए एक इजी तरीका बताऊं। तुम ना तीनों में डिवाइड कर दो, एक दिन ये खाना देगा तुम्हें। उससे क्या होगा ना, किसी का खाना मैं कोई नहीं बिगड़ेगा। कुत्ता हूँ? उससे कम भी नहीं हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? बैग दे इधर, चलो अंदर। मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? किसी काम से जा रहा हूँ, तुम्हें बताना जरूरी है? मतलब मेरी बात तो गुरुजी, गुरुजी, अरे गुरुजी, गुरुजी, आराम से। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलुआ आएगा। गुरुजी, आप हर समय मजाक क्यों करते हो? अरे मजाक नहीं करना है, मैं नहाने जा रहा था, शाम का नहाना। शाम का नहाना? हाँ। हाँ, वो अच्छी बात है, शाम को भी नहाना। मैं 3 टाइम नहाता हूँ, 3 टाइम। एक बार जब नहाता हूँ, जब मारता हूँ। मारते हो? क्या मारते हो? सुबह सुबह। क्या मारते हो सुबह सुबह? दंड बैठक मारता हूँ, दंड बैठक, अच्छा, दंड बैठक। पसीनों में नहा लेते होंगे। हाँ, फिर उसके बाद नहाता हूँ। दूसरी बार फिर मारता हूँ। क्या मारते हो? फिर नहाता हूँ। क्या मारते हो दूसरी बार? भरपेट खाना मारता हूँ, भोजन मारता हूँ, भोजन पकौड़े के बाद? मारता हूँ, चाय मारता हूँ, फिर नहाता हूँ उसके बाद दोपहर को। फिर तीसरी बार रात को मारने से पहले नहाने जा रहा था, तूने डिस्टर्ब कर मारने दिया। के बाद नहाना चाहिए ना, क्योंकि क्या? आप पसीने में पहले मारने के बाद ही नहाता हूँ। तू क्या नहाने से पहले नहा लेता है? अबे दंड बैठक, दंड बैठक। हाँ, मुझे पता अभी है। मैंने शाम का खाना भी नहीं खाया। अब तू बता कैसे आ गया तू? मैं बहुत परेशान हूँ गुरु। वो तो तू बहुत दिन से परेशान है, नया परेशान थोड़ी। आपने मुझसे कहा था ना कि आप पानी दोगे और उसमें से मुझे एक घूंट एक पत्नी को पिलाना है। ओ हाँ, सुबह आया था सुबह। हाँ, तो सुबह कहिए ना, सू करने की क्या जरूरत है? बेटा बहुत तेज लग रहा था, इसलिए बता रहा हूँ। मेरी बात सुन। देख, मैंने तुझे एक नुस्खा बताया था। नुस्खा? कि मंत्र पढ़ के ऐसा बीवी मंत्र पढ़ूंगा, ऐसा बीवी मंत्र पढ़ूंगा, तू सारी बीवियों को पिला दियो, ठीक है? हाँ हाँ, पिला दूंगा, लेकिन पहले मंत्र तो पढ़कर लाइए पानी में। देख, मेरा पानी पे बहुत खर्चा हुआ है भाई। पानी पे खर्चा? कम से कम मेरा 500 का खर्चा हुआ है पानी पे। वो कैसे? वो ऐसे मतलब बस सुन तो ले। सुनाइए ना। मैं कहने का मतलब यह है कि देख, मैं 500 रुपए की लाया हट के। हट के? हट बूटी होती है, बूटी। अच्छा, बूटी होती है। और 500 रुपए की, 250 रुपए की लाया उठ के। उठ के? हाँ, ये बूटी होती है।
उसमें मैंने नंत्याजे के बीज डाल के जब उसका घोला बनाया है, जब जाके वो जड़ी बूटी बनी है पूरे 850 रुपये में। 850? हाँ। अभी तो आपने बोला 500 रुपये। अब 500 रुपये तो सिर्फ बोल देने के हैं, सिर्फ अगर मैं तुझे 500 रुपये पर लुगाई को देने के हैं। तेरी कितनी लुगाई है? 3। हाँ तो कितने हो गए? 1500। हाँ, हिसाब में बड़ा पक्का है तू। 1500 का नोट निकाल। 1500 का नोट नहीं होता। अबे वो तो हमें भी पता है, 500 के 3 निकाल। हाँ तो पहले आप पानी भी तो बनाओगे। पानी बनाऊंगा मैं? कोई पड़ाके का पानी बनाने आ रहा हूँ या गोलगप्पे का पानी बनाने? अबे मैं ऐसा पानी बनाने आ रहा हूँ, ऐसा पानी बना रहा हूँ तेरी जिंदगी चटपटा हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी चटपटी हो। मैं भी चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी चटपटा दूँ। मेरी जिंदगी अभी रूखी सूखी सी है। देख, मुझे जो है गुस्सा आ रहा है। तू मेरे हाथ को गुरुजी, क्या है? दर्द होता है, ऐसे मत करिए। अबे मैंने तेरे कौन से अंडों पे हाथ रख दिया जो इस तरह की बात कर रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है, तू सारी बातें छोड़, ये बता 500 रुपये दे तो तुझे तेल दूंगा। मैंने मतलब पानी दूंगा। पानी बनाया। बात बहुत पकड़ता तू है। पानी बनाया। पहले आप पानी बना कर लाइए, मेरा मतलब पानी को लेकर आइए, मैं आपको एक काम कर, सामने नल में पानी भर के ला, एक बाल्टी। नल का पानी? हाँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? नल के पानी को मैं आपको 500 रुपये दूंगा। अबे मैं नल के पानी को तो नहाऊंगा। अच्छा, नहाओगे? वो जो पानी बना रहा हूँ उसका अलग। चल तू क्या करेगा ला के? ठीक है, ठीक है। 1500 रुपये निकाल। हाँ निकाल दूंगा, पहले आप पानी लेकर आइए। ठीक है, मैं निकाल के आता हूँ, तू ये खड़ा रही हो। निकाल कर आता हूँ। सुख के सब आ गया साला मुर्गा फंसने के लिए। अभी फार्मूला नंबर 330, 880, 102 मिला के देता हूँ, जिंदगी फरफराई हो जाएगी, फुरेरी। अल्लाह आता हूँ फार्मूला। फार्मूला नंबर 40। दुनिया का कोई भी आदमी हो, एक बार नशे में हो गया तो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। भर गया। ये थोड़ा कड़क शराब की सी क्यों आ रही है इसमें से? शराब की ना आएगी तो क्या फिर उसकी आएगी? शराब ही है। अब बन गया। अब जाके लेके जाता हूँ साले के पास। बहुत मुश्किल से बनाया है। ढगले 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 ढगले। क्या ढगने की बात कर रहे हैं? मैं मंत्र मारो, चुप रहे। ढगले 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 कलवे 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 कलवे। बीवी 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 बीवी। टीवी 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 टीवी। ढकले ढकलू? हाँ ढकले। ठीक है। फार्मूला नंबर 43। ऐसा बनाया फार्मूला। कैसा? एक एक घूंट नहीं बल्कि इस पानी में मिला के दियो, एक एक पैक। पैक? मैं मतलब कहने का जैसे पैक। कभी तूने दारू पिए? नहीं पिए तो तुझे क्या पता साले। मैं तुझे बताता हूँ। कहने का मतलब ये है, एक गिलास में इतनी से मिला के पानी मिला के दे दियो, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तीनों से ही करता हूँ। ऐसा ना तीनों तेरा कवाड़ा करते पी के। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक को दियो आज, एक को दियो कल और एक को दियो परसों, और परसों आगे मुझे दियो। फिर मुझसे इतना इंतजार नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि दोनों को मतलब तीनों को एक साथ दे दूँ। बेटा तू तो तीनों को एक साथ ये पिला देगा, लेकिन वो तीनों तुझे ऐसा पिलाएंगी तू सूख के छुआरा हो जाएगा। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है। कैसी बातें कर रहा हूँ? तो फिर ऐसी बातें पूछ क्यों रहा है तू मुझसे? है अबे गुरु कौन है, तू या मैं? आप। हाँ तो ये फार्मूला पकड़िए। क्या पकड़िए? पैसे देता हूँ मैं आपके। गिने मत। ये रखिए अपने पैसे। पूरे हैं? हाँ पूरे हैं। पैसे हुए, मैं बच्चों का हाथ नहीं लगाता, समझे? मैं जिंदगी में कभी पैसे नहीं ले। रख दे। हाँ रख दिए। ले पकड़। सही है। क्या गुरुजी इसमें से शराब की आ रही है? शराब की? असल में खराब हो गई है। खराब हो गई है? मेरा कहना मतलब तो ये शराब की बदबू, तूने शराब कभी पी नहीं है? शराब की तुझे क्या पता बेटा। तू जाके जब बीवी को पिलाएगा ना तो तेरी बीवी कहेगी ये कड़वी है। कड़वी है?
इसीलिए कह रहा हूँ 5 रुपए का नमकीन का पैकेट लेके जाइयो घर पे। नमकीन का पैकेट? हाँ, वो होता है ना बेसन की भुजिया। क्या पसंद है तेरी बीवी को नमकीन में? खट्टा पसंद है। खट्टा पसंद है? साला हो कुछ नहीं रहा, खट्टा पहले पसंद हो गया है। तू फिक्र मत कर, तू पत्नी को कुछ दे। 5 रुपए की नमकीन लेके जाइयो, क्योंकि 10 रुपए की लेके जाएगा ना तो ज़्यादा लालच में पड़ जाएंगे वो। इसीलिए कह रहा हूँ 5 रुपए की नमकीन ले गई जो उसकी दुकान से, गुड्डुआ की दुकान से ना, अपना नाम ले दियो और पैसे दे दियो। गुरुजी मैं खट्टा मीठा नमकीन की बात कर रहा था। अच्छा, खट्टा मीठा नमकीन की बात कर रहा था? नहीं बेटा, खट्टा मीठा नमकीन तो एक दिन हम चटाएंगे तुझे। क्या मतलब खुशी के मारे खिलाएंगे तुझे। वहाँ कहने का मतलब, जा अपनी बीवी को जा और जाके पिला देना 1 गिलास में। किस गिलास में? 1 गिलास में। 1 गिलास में मिला के पिला, फिर देख हिला। हिला मतलब हिला दियो, थोड़ा सा मिल जाए। ठीक है। हाँ ठीक है, अब जा, अब जा। साला 3 बीवी क्या करा दी इसकी। इनने तो मेरी ज़िंदगी झंड कर रखी है। इसे क्या पता कि खुद की भी झंड पड़ी है। इसे पिला देता हूँ कि फिर क्या पता मेरी ज़िंदगी सुधर जाए। मधु बेबी, अरे ये कहाँ कैसे हो? आ गए? ये मेरे देखो, पास ही क्यों चले आते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये क्या है? ये प्रसाद है। प्रसाद नहीं है तो ये अमृत है। मेरे गुरुजी ने कहा है मुझसे कि शिष्य, अगर तुम इसे अपनी पत्नी को पिलाते हो, जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, तो मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेम तुमसे ही करता हूँ। अगर इसे तुम पीती हो तो बाकी की 2 पत्नी अपने आप इस घर को छोड़कर चली जाएंगी। ये तो अच्छी बात है ना। लो पियो। क्या सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। लो पियो। ठीक है, फिर तो मैं पी लेती हूँ। हाँ, पियो। वो सच में चली जाएंगी ना दोनों? हाँ हाँ चली जाएंगी, पहले पियो तो सही। ठीक है, फिर मैं पी लेती हूँ। क्या हुआ? इसमें तो कुछ शराब जैसी आ रही है। शराब की आ रही है? हाँ। तुम्हें बड़ा पता है शराब है। अरे ये शराब नहीं, उन दोनों के लिए शराब है। पी जाओ। अरे पी जाओ। लेकिन पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ। पी ली। हाँ आओ, 5 रुपए वाली नमकीन देता हूँ। नमकीन? चलो अंदर। क्या? चलो ना। मुझे तो पिला दिया, अब इसे भी पिला देता हूँ। प्रिया, प्रिया। क्या है? अब तो तुम्हें कोई सपना नहीं आया ना? बताओ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। सरसों का तेल? सरसों का तेल नहीं है ये। अब मालिश मुझे पता है तुम हर समय बोल भी नहीं सकता मैं। अपनी करारी मैंने बाल करा लिए हैं सही। मैं करता भी नहीं इस वक्त। ठीक है चलो। क्या है? ये एक तरह का अमृत है। अमृत? मेरे गुरुजी ने दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम जिस पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, तुम उसको पिला दो। इसमें अजीब सी आ रही है ड्रिंक। ड्रिंक? अरे ड्रिंक नहीं है ये, बोला ना अमृत है। और गुरुजी ने मुझसे ये कहा है कि तुम। अरे ड्रिंक नहीं है यार, पहले सुन तो लो। ड्रिंक है? नहीं है ड्रिंक। पीकर देखो, नहीं है ड्रिंक। ड्रिंक है? पियो तो सही, पियो तो सही। कुछ हुआ? ड्रिंक है? कुछ हुआ? अरे ड्रिंक है ना, बचपन में काली खांसी हो जाती तो हमारी मम्मी इसे पिलाती थी। अरे ये पर मुझे क्यों पिला दी? अरे पागल, ये ड्रिंक नहीं है। गुरुजी ने कहा है जिस पत्नी को तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये पिला दो, और बाकी की 2 जो पत्नी है वो इस घर को छोड़कर चली जाएंगी। तुम मुझसे प्रेम करते हो? बहुत। बस इतनी सी लाए थे? हाँ इतनी सी लाया था। अच्छा हाँ। चलो तो फिर अभी आता हूँ, 2 मिनट रुको बस। क्यों? कुछ अरे चलो, कुछ काम अरे अधूरा चलो, कुछ काम अरे अधूरा उसे और पूरा अधूरा करना नहीं, आता हूँ। पूरा करो। अधूरा बेबी, नहीं। मैं आता हूँ बेबी, आता हूँ मैं भी। रीटा, रीटा कहाँ गई ये? आ गए तुम? हो गया तुम्हारा काम? आ गया मैं। काम अभी हुआ कहाँ है? अभी तो होगा। ये क्यों हाथ में है तुम्हारे? ये एक तरह का अमृत है। अमृत? तुम इसे पीकर देखो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं है कहीं? स्वर्ग मिल जाएगा, पियो तो सही। ऐसा तो नहीं है जहर मिला के लाए हो इसमें जिससे कि कैसी तुम्हें बात मुझसे करती हो छुटकारा मिल बेबी? जाए? मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर ये गुरुजी का प्रसाद है। सच बोल रहे हो? हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। अगर झूठ हुआ ना तो तुम झूठ मुझे जानते है। नहीं हो। अगर इस प्रसाद को तुम ग्रहण करती हो यानी कि पीती हो, तो बाकी की वो दोनों घर छोड़कर चली जाएंगी अपने आप। सच में? हाँ हाँ पियो ना। इसलिए तो ज्यादा लाए हो। हाँ तो पियो ना, अब पियो और भी पियो। और कड़वा लग रहा है। हाँ हाँ उसके लिए भी मेरे पास खट्टा मीठा है। वो तो मैं खिलाऊंगा, पियो ना। पियो। नहीं पी जा रही? आओ अंदर चल के पिलाता हूँ। गुरुजी ने कहा था कि तीनों को पिला देना और बीच में खड़ा हो जाना। मैं तो खड़ा हो गया,
अब देखते हैं क्या होता है। डार्लिंग डार्लिंग, बाबू बाबू, सोना सोना, बेबी गुरुजी ये कौन सा प्रसाद दे दिया? बेबी मुझे थोड़ा सा और चाहिए था वो। थोड़ा सा। तुमने बोला था तुम मुझे थोड़ा सा और लेके आओगे। मेरे रूम में चलो। तुम्हारे चलो रूम ना, मेरे रूम में रूम में चलो। मैं अकेला किस किस के रूम में जाऊंगा? मेरे रूम में मेरे रूम में चलो तुम ना। मुझसे प्यार करती हो। हाँ मैं प्यार तीनों ओ से करता हूँ, चुड़ैल लेकिन- दूर रहे। तू चुड़ैल, तू दूर रह। ये मेरे से प्यार करता है। मैं तो नहीं दूसरी हूँ ना। मैं मेरे पति हैं। मेरे साथ जाएगा। अरे हाँ, अरे, मेरा अरे, पति अरे, बनो। सुनो, तीनों एक ही कमरे में चलते हैं। ठीक चलो, है चलो। ठीक है। ऐसे काफी समय बाद ये सुख प्राप्त करने में चलो, चलो, ठीक चलो। है ठीक है ठीक है। गुरुजी, गुरुजी, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलुआ आएगा। आ गया कलुआ। गुरुजी, क्या हो गया? मैं सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। जब रात भर खड़ा करेगा तो फिर सीधा कैसे खड़ा हो पाएगा? तू खुद, मेरा कहने का मतलब है तू रात भर अपने आप को खड़ा कर। तू क्या हो गया? किसने मार दिया तुझे? गुरुजी कुछ नहीं, बस क्या बस क्या हुआ? मेरे बच्चे कुछ नहीं हैं? गुरुजी, बस 3 क्या बीवियों हुआ? का मारा हुआ हूँ। 3 बीवियों का मारा हूँ। आपने ऐसा क्या दे दिया जो वो तीनों मुझ पर टूट पड़े? मतलब मेरी दवा का असर, मेरे मंत्रों का भंतर एकदम काम करने लगा बच्चे। काम? तू ही तो कह रहा था। गुरुजी, क्या हुआ? ऐसे भी काम नहीं करना था। अरे तो हमने तुझसे क्या कहा था? पालक। और तू निकला 1 नंबर का पालक। हमने तुझसे ये बोला था कि तू जिस बीवी से प्यार करता है तू उसको वो पिलाइयो। तूने क्या तीनों को पिला दिया? मैंने तीनों को पिला दिया। बेटा मुझे शुगर। तीनों का प्रेम चाहिए था। तीनों का प्रेम? अबे एक साथ तीनों का प्रेम लेगा ना तो प्रेम चोपड़ा बन जाएगा, ऐसे चुपड़ा जाएगा तू। है गुरुजी, आप कुछ हाँ। कर सकते हो क्या? क्या कर देख, मैं ये सारी शौक़ नहीं कर सकता भाई। नहीं गुरुजी, हाँ, मेरी क्या? छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी नस तक सब तब- दुख रही है। तेरी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नस, सब दुख रही है। वो तो नहीं दुख रहे? वो भी दुख रहे हैं। सुन मेरी बात, मेरे पास एक इलाज है। क्या? दिल के दुखने का एक इलाज है, और वो इलाज मैं ऐसा करूंगा, कैसे? तेरे पर मंत्र मारूंगा। तू एक काम कर, तुझसे कितनी मार खा था? तू अपनी बीवियों को यहाँ पे लेकर आ, एक एक करके लेकर आइयो बीवियों को। फिर मैं उनको समझाऊंगा कि घर गृहस्थी क्या होती है। अगर 3 शादी आदमी मजबूरी में कर ले तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि टांग दोतोरा बना दे। एक टांग खींचे काशी को, एक टांग खींचे इधर को, एक टांग खींचे उधर को। ये तो गलत बात है। टांगे खिंचवा रहा है, तीनों लोग ने तेरी तीनों टांगे खींच के तुझे बर्बाद कर दिया बच्चे। 2 टांगों तक तो ठीक था गुरुजी। हाँ, लेकिन तीसरी टांग कहाँ से आई? तीसरी टांग जो होती है, टंग बोला, टंग। टंग मीन्स जबान। इस पे काबू रखो बेटा। जिस दिन इस पे काबू हो गया, देख संसार में भगवान ने स्त्री को एक ही तो चीज दी है, क्या? और वो है टंग। टंग। टंग मतलब जबान। बहुत उसकी जबान बहुत चलती है, कैंची से भी तेज चलती है। स्त्री को भगवान ने मिस्त्री की तरह एक प्रयोग किया कि जाओ स्त्री, नीचे जाकर ये टंग ले जाओ। 2 टांगों पे खड़ा हो गया, ये टंग जो बचती है तो बड़े बड़ों की हिल जाती है। बड़े बड़े पति इस टंग के चक्कर में बर्बाद हो गए। आज तेरी दोनों टांगें लपलपा रही हैं ना, तो इस टंग की वजह से। आज अगर ये टंग पे लोग काबू पा लें, मैं तो ये कह रहा हूँ आदमी को 3 शादी करनी नहीं चाहिए, और कर लें तो सालों कम से कम न चैन से तो रहना चाहिए। चैन से तो रहना तो कभी। मैं चैन से कहाँ रह पा रहा हूँ? वही तो कह रहा हूँ, तुझे देख के कह रहा हूँ मेरे बच्चे, तुझे देख के कह रहा हूँ। तुझे क्या पता लोगों पे क्या क्या असर पड़ेगा यहाँ पर। सारी बात छोड़, इस वक्त बता तुझे कमजोरी महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा। मुझे पता है तुझे कमजोरी क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि तूने रात भर क्या रात भर हरामखोर सारी चीज बुलवा के रहेगा क्या? जो आप पहला बात सोच रहे हैं सुन। भाई, रात भर। हाँ बस, अब मैं तेरे ऐसे मंत्र देख, तूने 3 शादी कर ली, कोई बात नहीं, तीनों को खुश रखने का एक मंत्र था। आज तू अबे खड़ा रह, तेरा तो खम्बा भी ढीला हो गया। अबे खम्बे की तरह क्यों अल्लाह बे? सुन देख मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और मंत्र देता हूँ। एक और मंत्र? एक ऐसा मंत्र देता हूँ। कैसा मंत्र? देख, तू 3 बीवी का चक्कर है ना तेरा, ये बड़ा खतरनाक है। संसार में सब तुझे पता है, ये 3 बीवियों के चक्कर में तो भगवान राम जी को वनवास हो गया।
तुझे नहीं पता, राजा दशरथ जी की बीवी जो थी लास्ट वाली, उन्होंने ऐसा मंत्र मारा, मतलब मंत्र नहीं बल्कि ऐसा वचन लिया कि राम जी को 14 साल का वनवास हो गया, बालक 14 साल का वनवास हो गया। इसीलिए कहा है कि एक पत्नी से शादी करो, दो से मत, मतलब दो से मत करो, दो से करने के बाद जिंदगी। अब तूने तो तीन तो बार आपके शादी कर कहने ली। पर ही तो मैंने तीन शादी। मैंने तो तरक्की का नुस्खा बताया था बेटा, हर आदमी के बस की नहीं होती। ये नुस्खा हम आजमाए बैठे हैं, इसलिए तो चोट खाए बैठे हैं। हम तो तुझसे ये कह रहे हैं, तूने 3 शादी क्यों करी थी मेरे बच्चे? आज तुझे हैं आपके कहने पर, मेरे कहने पे शादी, मेरे कहने पे मैं कहूँ तू जाकर मेंढकों के साथ छलांग लगा दे कुएं में, तो लगा देगा क्या? हाँ देख, खैर छोड़। मैंने जब मैंने रुक जा, कितने बार कहा कि 3 बीवियों का चक्कर में न पड़, यही पड़ गया साला। मधु का नाम लूंगा तो उन दोनों को बुरा लग जाएगा। प्रिया का नाम भी नहीं ले सकता, रीटा का नाम भी नहीं ले सकता। कहूँ तो कहूँ क्या? आदरणीय पत्नियों, पत्नियों आ गए आप आ गए? तीनों एक साथ। लगता है गुरुजी का मंत्र काम कर गया। जो आप कल लाए थे ना, मैं कह रही थी जड़ी बूटी। जड़ी बूटी? हाँ मैं बाबा ये जी की अमृत 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 दवा हाँ तो क्या करूँ उसका? हम कह और रहे थे चाहिए। और चाहिए? और चाहिए। ओ दवा सोमरस। वो तो मैं कल ले आया था, लेकिन हाँ, तो उसके दो। बाद तुमने जो मेरी हालत करी उसका क्या? तो हम क्या करें? मैं गिरते पड़ते वो गुरुजी के पास गया। लेकर कौन आया था? मैं ही लेकर पिलाई आया किसने था। थी? मैंने ही पिलाई थी। तो फिर तो झेलेगा आप कौन? खुश रही हो हम तीनों को एक साथ देख के? मैं खुश हूँ, लेकिन तुम भी तो मुझे खुश रखा करो। देखो एक बात अभी सुन तो लो। बोल रहे हैं। कितना अगर खुश आप रखा है? आप चाहते हो हम तीनों एक साथ रहें तो हमको डेली ला के दो। बिल्कुल। मिला कर दूं? और क्या? तुम लोग पागल हो क्या? वो जो प्रसाद है वो हफ्ते में एक बार देने का तो होता है। हफ्ते में एक बार ही हम तीनों एक साथ दिखा करेंगे। देखा करेंगे। पूरे ऐसी बात हफ्ते कर फिर रही हो लड़ाई तुम? में रहना। बिल्कुल। ये तो और डेली ला के दोगे? तो ये सब छोड़ो, वो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। पहले ये बताओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या बनाया घर पे? हम तीनों ने मिलके ना आपकी मनपसंद की सब्जी बनाई है एक ही किचन में। मैंने मटर आलू। तीनों ने मिलके मटर पनीर, पालक पनीर। किचन में? जी। और जो रात मटर आलू। रात जो तुमने मिलके तीनों ने एक ही साथ एक ही साथ क्या? एक ही कमरे में जो सब्जी बनाई थी उसका क्या? उसका क्या? हमने कौन सी सब्जी जो बनाई? प्रसाद लेके आए थे वो उसका असर था। उसका असर था। उसी की वजह से हमें हम कुछ तीनों एक याद साथ नहीं हैं। है। कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें याद है मधु? क्या याद है? तुमने रात को मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे थे। मैंने? हाँ तुमने। नहीं तो कुछ भी कब नहीं पकड़े याद? थे? नहीं। प्रिया तुम्हें याद है? रात को तुमने मेरी दोनों टांगें पकड़ी हुई। क्या? हाँ। मेरे हाथ छोटे छोटे। और रीटा तुम? अच्छा, तो फिर मैंने किसकी टांग पकड़ी थी? वो टांग नहीं थी, वो फिर? मेरी सब्जी थी। तुमने उसे इतनी बुरी तरह कुरे दिया सब्जी? कि मैं बता भी नहीं सकता। रात को कौन सब्जी बनाता है? अरे अरे ऐसा होगा, इसने एक टांग पकड़ रखी होगी, मैंने दूसरी पकड़ रखी होगी। हाँ। हाँ दोनों टांगे तुमने ही पकड़ी थी। एक हाथ से हमें याद नहीं है तो कुछ भी। मैं एक साथ तीनों को दवा नहीं पिला सकता। क्यों? तुम में से किसी एक को ही दवा पिलाऊंगा। अरे फैसला फिर तुम्हारे हाथ होगा। एक साथ हम दवा नहीं पियेंगे तो हाथ कौन पकड़ेगा, फिर पैर कौन पकड़ेगा, फिर दूसरी वाली जो टांग थी वो मुझे कौन पकड़ेगा? जरूरत नहीं है कि कौन- मैं पीऊंगी। हाँ? मैं। अरे दीदी, अगर तुम अकेले अकेले पियेंगे तो हाथ कौन पकड़ेगा? शादीशुदा मर्द को किसी की जरूरत नहीं होती है। अरे तो फिर मैं वही बोलने वाली हूँ, तो अगर हम तीनों नहीं पियेंगे तो दीदी हाथ कैसे पकड़ेंगे, मैं टांग कैसे पकड़ूंगी? हाथ और टांग पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक काम करो, छोड़ो। सब बात छोड़ो, मैं सबसे छोटी हूँ ना, तुम मुझे पिलाओ। अरे नहीं नहीं, मैं सबसे अरे बड़ी हूँ। देखो, मैं पीऊंगी। छोटी ना बड़ी, फिर मैं पहले मैं। क्या? मैं पीऊंगी सबसे तो छोटी। मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं तुम पीऊंगी। मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ प्यार करता हूँ बेबी, लेकिन मेरी अच्छा, बात तो तो मुझसे नहीं करते? सुनो, मैं सबसे ओ प्यार करता हूँ। हेलो रीटा मीटा अलग। मैं सुनो तो पहली सही पत्नी पहले। हूँ। सबसे ज्यादा प्यार तुम मुझे करते हो। मैं बड़ी हूँ, दवा मैं ही पीऊंगी। ठीक है हमने फैसला कर लिया, दीदी बड़ी है, इनका हक बनता है। ठीक है? ठीक है। ठीक है, दूसरा मेरा, तीसरा इसका। ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, उनसे दवा लेकर आता हूँ। ठीक। और दवा तुम ही पियोगे। ठीक है। ठीक है मेरा दिल भी बड़ा है।
जा जा, बेवफा नहीं कह रही, पति जा, हमने भी दे दिया। कोई बात नहीं, दूसरे दिन तुम भी लेना। बैग रखो यार दे दो ना इनको। इनको। इसे तो क्या इनको हुआ? दो ना, इनको पिलाओगे? हाँ? अब खड़े क्यों हो, जाओ दवा लेकर आओ। दवा लेकर, हाँ आता हूँ, लाता हूँ ना। निकलो ना। ये नहीं मानेगी, ये प्यासी है। गुरुजी, गुरुजी। रामचंद्र के ऐसा कलुआ आएगा कैसा? हाँ, कलुआ तू? हाँ मैं। असल में क्या है? मेरा नाम तलविंदर है। तेरा नाम तलविंदर हो या बंदर हो, नाम से क्या लेना देना, काम देखो यारो। हाँ ये बता, तू अभी तक जिंदा है? मेरा कहना मतलब गुरुजी आपकी कृपा है जो मैं जिंदा हूँ। मुझे पता है कल क्या हुआ था तेरे साथ। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता, जब से मैं यहाँ बेहोश हुआ उसके बाद मैं ऑफिस कैसे पहुँचा। तू जब बेहोश हुआ था ना, मैंने तेरे साथ जब मेरे साथ क्या किया तुझे पता है? तभी मैं कहूँ तुझे दर्द उठा क्यों हो रहा है। अबे क्या बकवास कर रहा है, मालिश करवाई तुझे पल्लू पहलवान से। हाँ कमर में मेरा दर्द कहने का मतलब यह है कि मैं तुझे अंदर ले गया, अंदर ले आ गए, मैंने दिया। क्या दिया? क्या दिया था? क्या दिया? अरे इतना दिया पे मत कर, दिया बुझ जाएगा वरना तेरा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने तुझे दवा दी, और मैंने जब तेरा हाल देखा, बड़ा सुकड़ा सुकड़ा हाल था तेरा। हाँ वो अभी भी है। वो तो हमें भी पता है, कभी भी नहीं रहेगा तेरा। मेरा कहने का मतलब यह है, बड़ा सुकड़ा सुकड़ा हाल था तेरा। मैंने कहा जरूर जरूर। तुझे पता है मेरे लाल, क्या? जिंदगी में जब ऐसे चीज़ें होती हैं तो जिस्म का एक एक पुर्जा हिल जाता हिल है, गया। और सारे जिस्म के पुर्जे जब हिलते हैं तो एक अपना सरदार चुन लेते हैं। चुन समझे? लिया था। हाँ, वही सरदार अगर काम का ना हो तो फिर क्या फायदा। इसीलिए तो मैंने तुझसे कहा कि दवा एक एक करके पिलाना। तूने एक साथ तीनों को पिला दी। गुरुजी हाँ। मैं अब इसीलिए आया हूँ ताकि मैं दवा सबसे पहली वाली को पिला सकूं। बिल्कुल, पहले वाले को पिला सकूं। हाँ बेटा तू दवा रोज पिलाएगा ना तो तुझे खांसी, नज़ला, जुकाम, टीबी, बैक्टीरिया, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तू खुद दवा पीने लगेगा। कहने का मतलब यह है, मैं तेरे लिए ऐसा जुगाड़ लाता हूँ, तू उनके हाथ में दे दियो, फिर वहाँ से भाग जाइयो। लेके आता हूँ। हाथ में दे दो? नहीं। रामचंद्र कह गए जिया से ऐसा कलुआ आएगा। रॉकफोर्ट? हाँ, रॉकफोर्ट क्लासिक। ये तो शराब है। तो मैंने तुझे क्या दिया था? शराब थोड़ी दिया था, शराब ही दी थी। अबे देखो एक बात सुनो, ये तुम जो है ना लोग गुरुओं के पास जाते हो, गुरु बड़े पागंडी किस्म के होते हैं। सही बताऊं, सही मायने में किसी अच्छे बाबा के पास जाते नहीं हो। करोड़ों बाबा कोई साले ताबीज गंडे करते हैं, कोई मंत्र मारते हैं, कोई कहीं। और जैसे कि मैं डोंगी बाबा हूँ, तुझे क्या लगता है इन पहन के कि मैं इन लोगों मैं शरीफ आदमी हूँ? जब तुम एक शरीफ आदमी हो तो मेरी 3-3 शादी क्यों करा दी? मैं तो ये चेक कर रहा था कि आने वाले वक्त कहीं ख़राब तो ना होगा मेरा। मैं तो ये चेक कर रहा था, अगर मुझे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं कहीं हाथ पीछे तो नहीं भागूंगा। लेकिन नहीं, आज मुझे आंखें खुल गई मेरी, आंखें खुल गई मेरी बेटा। तो अब क्यों ना मैं भी आंखें खोल लूं? तू भी अपनी आंखें खोल ले। इस शराब को उन तीनों को पिलाने की जगह क्यों ना मैं ही पी लूं? ना, तू चाहता है कि एक साथ 3 बीवियों पर काबू कैसे पाया जाए? कैसे? मेरे दोस्त, दिल खोल और ये ढक्कन खोल, इसे लगा के घर पे जा। और आदमी जब इसे पीने के बाद शेर बनता है ना, तो सारी तेरी बीवियाँ बकरी बन के तेरे आगे पीछे एक धाड़ मारेगा ना, धाड़ चल जाएगी। मतलब कहने का मतलब है क्या, साले को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ये भी तो देख लेता, 5 रुपए की नमकीन भी होती है इसके साथ। साला पैसे देकर नहीं गया। बाहर निकलो बीबियों, बाहर निकलो। ये क्या दीदी? ये क्या है? दारू? आपने शराब पी है? आज शराब पी है। क्यों? मैंने शराब पी है। फेंको इसे। नहीं फेंक सकता। फेंक दो। नहीं फेंक सकता। आज के बाद अगर तुम तीनों ने यहाँ इस घर में ड्रामा किया ना, तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, मर जाऊंगा मैं। अरे नहीं, हम तो विधवा हो जाएंगे। तो ये पहले सोचना था ना, पहले सोचना था। हम तीनों बहू एक साथ विधवा हो जाएंगे, पत्नी विधवा।
आप क्या चाहते हो बताओ? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे मेरी तीनों पत्नियों का प्यार मिले, मिलेगा 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 लेकिन 1 by 1 मिले। एक एक करके मिलेगा ना? मिलेगा। हाँ, ये हुई ना बात। मिलेगा। और इस घर में से हिस्सा कोई भी नहीं मांगेगा। ठीक है। नहीं मांगेगा नहीं मांगेगा। अरे अब छोड़ो तो इसे। ठीक है, अब तो हमने मान ली सारी शर्त। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, करेंगे। वरना तुम तीनों को बाहर निकाल कर चौथी को ला के रख लूंगा इस घर में। नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। ठीक है, नहीं करता, लेकिन कुछ और करने का मन कर रहा है। क्या? चल हाँ? चलते हैं। कोई बात नहीं, आदमी तो है ना। हाँ। ठीक है। क्या हो गया, पति ही तो है, एक एक करके तो प्यार मिलेगा। चौथी को छाती पे रख के ले आया तो हाँ। जलन हाँ? प्यार कर रहे हैं, प्यार। जलन हो रही है? हाँ। कोई नहीं, हम प्यार करते हैं ना, बातें करते हैं। चलो।